तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रीन लैंटर्न सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 को। कहानी की शुरुआत होती है 1946 से, जबकि दुनिया इस ग्रीन लैंटर्न से सुपर हीरो से परिचित नहीं थी। हम देखते हैं एक टीवी इंटरव्यू जिसमें एक रिपोर्टर सामने बैठे हेल जॉर्डन से सवाल करते हैं। अब हेल दुनिया के सबसे पहले ग्रीन लैंटर्न से मशहूर हो चुके हैं और इंटरव्यू में वो बेहद ही कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं। जब उससे ये पूछा जाता है कि क्या उससे वो डर लगता है, तब हेल का जवाब होता है कि डरना उसका काम का हिस्सा ही नहीं। और यही बात इस कहानी की सबसे बड़ी थीम भी बनने वाली है, यानी डर और विल पावर। इसी टाइम एक छोटा सा बच्चा टीवी पर हेल को देख रहे थे, जिसका नाम है जॉन स्टुअर्ट। जॉन अपने भाइयों के साथ घर में बैठकर ये इंटरव्यू देख रहा है। उसका भाई डर जाता है कि उनके पिता ने उन्हें टीवी देखने से देख लिया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जॉन को बिल्कुल भी डर ही नहीं लगता। यानी कि बचपन से ही जॉन के अंदर एक ऐसी चीज थी जो बाद में उसे एक बेहतरीन ग्रीन लैंटर्न बनाने वाली थी। हमें जॉन और उसके पिता की रिश्ते की एक झलक दिखाई देती। जॉन के पिता जॉन स्टुअर्ट सीनियर एक मरीन है। वो अपने बेटे को एक ऐसा ट्रेनिंग देते हैं जिसे देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। जॉन के सिर पर एक सेब रखा जाता है और उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। जॉन बिला हिले खड़ा रहता है और तभी उसके पिता गोली भी चलाते हैं और सेब को निशाना बना के उड़ा देते हैं। ये देखकर समझ आता है कि जॉन के अंदर इतनी जबरदस्त हिम्मत आखिर आई कहां से। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, हमें ग्रीन लैंटर्न के पीछे की असली कहानी भी बताई जाती है। गार्डियंस ऑफ और सारे यूनिवर्स में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती है। उन्होंने शुरुआत में एक रोबोटिक आर्मी बनाई थी जिसे बनाया जाता था मैनहंटर्स। इनका काम था बुराई को खत्म करना, लेकिन समस्या ये थी कि इनकी प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ी कमी थी। मैनहंटर्स हर एक चीज को खत्म करने लगे जिससे वो ईविल समझते थे और हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने एक पूरे सेक्टर का नरसंहार कर दिया। गार्डियंस को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने मैनहंटर्स को खत्म ही कर दिया। इसके बाद गार्डियंस ने फैसला किया कि अगली बार वो रोबोट्स पे भरोसा नहीं करेंगे। अब उसकी पीस कीपिंग फोर्स से इंसानों और दूसरे लिविंग बींग्स को जिसमें शामिल किया जाए, और इसी से जन्म हुआ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का। जॉन स्टुअर्ट के मामले में एक खास बात भी थी, उससे बाद में अचानक ग्रीन लैंटर्न बनाया नहीं जाने वाला था। गार्डियन पहले से ही जॉन पे नजर रखे हुए थे। उन्हें लगता था कि ये लड़का आगे चलकर एक बेहतरीन लैंटर्न बन सकता है। और अब कहानी तेजी से आगे भी बढ़ती है और अब हम पहुंचते हैं 2016 में। अब जॉन बड़ा हो चुका है, वो एक बॉक्स जिम में ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर साफ पता चलता है कि बचपन की वही डिसिप्लिन और फेयरनेस अब भी उसके अंदर ही मौजूद है। तभी वहाँ एक गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी के अंदर था हमारा दूसरे मुख्य किरदार हाल जॉर्डन। ये वो वाला हेल नहीं है जिससे हमें 1996 में टीवी में देखा था। अब हेल का भी उम्र हो गई है, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी है और उसके अंदर एक अजीब सा एटीट्यूड आ चुका है। जॉन उसके साथ काम करने वाला नया लैंटर्न है और दोनों की ही पर्सनैलिटी एक दूसरे से एकदम उल्टा है। जॉन हर चीज सोच समझ के करता है, रूल्स भी फॉलो करता है और अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी करता है। और हेल का सीधा नियम है, अगर कोई रूल मेरे रास्ते में आ रहा है तो उससे भूल जाओ। वो जानबूझ के जॉन को इरिटेट करता है। वो गाड़ी इतनी तेज चलाता है कि जॉन की हालत खराब होने लगती है, लेकिन जॉन फिर भी शांत ही रहता है। उसे बार बार जूनियर के बुलाता है। असल में हेल जॉन को अपनी बराबरी मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि जॉन सिर्फ उसका पार्टनर नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट भी है। यानी कि किसी दिन हेल ग्रीन लैंटर्न की जिम्मेदारी छोड़ता है तो जॉन उसकी जगह लेने वाला है। और यही बात हेल को अंदर से परेशान कर रही है कि इतने सालों तक ग्रीन लैंटर्न होने के बाद भी अब उसके लिए ये रिक सिर्फ एक पावर नहीं रह गई थी, वो उसे अब उसका हिस्सा भी समझने लगा था। कुछ ही देर बाद दोनों के बीच ग्रीन लैंटर्न पावर के बातचीत होती है। जॉन अभी तक पूरी तरह उस रिंग को इस्तेमाल भी कर नहीं पाया है। हेल उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ज्वेलरी को लेकर इतना सीरियस मत हो, और तभी हेल जॉन को एक तरह की टेस्ट देने का कहता है। हेल अपनी रिंग जॉन के सामने रख देता है और अचानक ही गाड़ी से कूद जाता है। अब जॉन अकेला ही है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सड़क से उतरने लगती है। जॉन तुरंत ही रिंग उठा लेता है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। जॉन कोई बड़ी तलवार, मिसाइल या जायंट कुछ नहीं बनाता। वो अपने दिमाग से एक बेहद प्रैक्टिकल चीज इमेजिन करता है, वो है बबल रैप, और उसी कंस्ट्रक्ट की मदद से वो खुद को बचा भी लेता है। यही हमें पता चलता है कि जॉन और हेल की पावर भली ही एक जैसी है, लेकिन उनका इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। हेल जो चीज देखता है वो उसे सीधे ही बना देता है, लेकिन जॉन पहले सोचता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे प्रैक्टिकल चीज क्या होगी। यानी कि जॉन का दिमाग एक आर्किटेक्ट की तरह काम करता है और यही चीज उसे आगे चल के खास भी बनाने वाली है। इसके बाद जॉन अपने पिता को कॉल करके बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके पिता उसे बस इतना ही कहते हैं कि अपना रास्ता मत छोड़ना, ये नौकरी तुम्हारी है। ये सुन के लगता है कि जॉन के पिता को भी पहले से ही पता है कि उनके बेटा आगे चल के ग्रीन लैंटर्न बनने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ पे एक बड़ा रहस्य छोड़ देता है। जॉन की रिंग अचानक ही बीप करने लगता है और उसके सामने एक पुरानी कॉन्शियसनेस दिखाई देती है, लेकिन यहाँ ये कोई दूसरे की नहीं, ये हेल की कॉन्शियसनेस है जो कि 10 साल पहले की है। यानी कि ये आज वाला हेल नहीं है, ये हेल की पुरानी मेमोरी का एक बैकअप है। और इस पुराने हेल को देखकर जॉन भी हैरान हो जाता है। पुराना हेल पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, और यही लाइन इस मूवी का सबसे बड़ा संकेत होने वाला है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि ये कॉन्शियसनेस यहाँ क्यों मौजूद ही है। लेकिन एक बात तो साफ है जॉन की कहानी में, जो कि बहुत
बहुत ही बड़ा होने वाला है। पुराना हेल जॉन को बताता है कि लैंटन्स को अपनी मेमोरी का बैकअप लेना ही चाहिए, लेकिन उसने पिछले 10 साल से अपना मेमोरी बैकअप नहीं किया है। इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में हेल के साथ ऐसा कुछ तो हुआ है जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। जब हेल कभी ग्रीन लैंटर्न होने पे गर्व करता था, वहीं अब गार्डियन से चिढ़ने लगा है। उसे उनके रूल्स ही पसंद नहीं है, उसका लैंटर्न ओ तक सुनना पसंद ही नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे डर है कि कोई दूसरा उसकी जगह ले भी सकता है। पुराना हेल जॉन को एक और बात बताता है कि जैस्मिन लिवराकास में कुछ तो गड़बड़ है। वो जॉन को एक खास मैसेज देता है, जैस्मिन में हील हो रही है। जॉन इस मैसेज का मतलब समझने की कोशिश तो करता है, लेकिन उससे पहले ही कहानी हमें दिखाती है कि वर्तमान वाला हेल यहाँ से निकल चुकी है और अब जॉन को उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। हेल अपनी सुपर स्पीड से वहाँ पे पहुँच जाता है, जबकि जॉन को नॉर्मल तरीके से उसका पीछा करना पड़ता है। यानी कि एक आदमी उड़ के पहुँच गया और दूसरा बेचारा गाड़ी लेके उसके पास पहुँच रहा है, लेकिन जॉन हार ही नहीं मानता, वो आखिरकार पहुँच ही जाता है। और कहानी वहाँ पहुँचते ही सुपर हीरो एडवेंचर छोड़कर एक मिस्ट्री स्टोरी की तरफ बढ़ने लगता है। एक फुटबॉल पिच पे एक अजीब सा घटना हुई है, पुलिस मौजूद है और वहाँ मौजूद शेरिफ भी है। केल उसे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता। दोनों के बीच एक हिस्ट्री है। उनकी बातचीत से ही साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। केनी हेल से कहती है कि ग्रीन लैंटर्न की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं है और उसे यहाँ से दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन हेल को पूरा यकीन है कि इस घटना के पीछे कोई इंसान ही नहीं बल्कि एक एलियन है। जॉन भी क्राइम सीन को ध्यान से देखता है, क्लू निकालता है। ये दोनों की वर्किंग स्टाइल फिर से सामने आती है। हेल कहता है कि ये एलियन का काम है। जॉन कहता है कि पहले एविडेंस देख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जॉन को भी शक होने लगता है कि मामला सामान्य नहीं है। एक सस्पेक्ट वहाँ से भागने की तो कोशिश करता है, जॉन उसके पीछे ही दौड़ पड़ता है और यहाँ जॉन की ट्रेनिंग भी काम आती है। वो सस्पेक्ट को पकड़ने में कामयाब तो हो जाता है। इसके बाद हेल और जॉन एक बार में जाता है और यहाँ हेल अपने रिंग का एक ऐसा इस्तेमाल करता है जिसे देखकर जॉन भी हैरान हो जाता है। हेल अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग से एक असली पैसे बना देता है। जॉन उससे पूछता है कि क्या सच में तुमने अपने रिंग से पैसे बना दिया? हेल के चेहरे पर फिर से वही एटीट्यूड। हेल कहता है कि ये रिंग सिर्फ यूनिवर्स को बचाने का टूल नहीं है, वो उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। फिर हेल जॉन को बताता है कि उसे ग्रीन लैंटर्न रिंग कैसे मिली। कई साल पहले एक एलियन ग्रीन लैंटर्न अविंसन पृथ्वी में आया था। उसकी हालत बेहद ही खराब थी और उसके रिंग ने एक नए इंसान को अपना सक्सेसर चुन लिया और वो था हेल। हेल ये भी बताता है कि उसने किसी इंटरव्यू में या एप्लीकेशन से रिंग हासिल नहीं की थी, रिंग ने उसे चुना था। लेकिन जॉन का मामला अलग है। जॉन को सिर्फ रिंग ने नहीं चुना, गार्डियंस को जॉन पे नजर रख रहे थे और शायद यही वजह है कि हेल जॉन के बारे में इतना इनसिक्योर है। इसके बाद हेल जॉन को बताता है कि एविल सेल जहाँ क्रैश हुआ था वो जगह थी, उसका नाम था ग्रास्का, और अब रसमिल में जो कुछ हो रहा है हेल को लगता है कि वो अब इंसान के अराइवल है। उनके हिसाब से अब इंसान का इस अर्थ पे आना कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो किसी चीज से भागकर यहाँ आया था और अगर वही चीज अगर वापस आ रही है तो इसका मतलब है अर्थ एक बहुत बड़े खतरे का अंदर है। हेल को शक है कि निब्राकास में जो घटना हो रही है उनका कनेक्शन किसी पुराने ग्रीन लैंटर्न कनेक्शन हो सकता है। तो अगर यहाँ एलियन से वो आखिर चाहते क्या है? और तभी कहानी हमें एक ऐसे सस्पेक्ट पर ले जाती है जो देखने में बिल्कुल इंसान जैसे है, लेकिन हेल को पूरा यकीन है कि वो इंसान ही नहीं है। उसे पकड़कर पूछताछ शुरू होती है और यहाँ से कहानी का असली मिस्ट्री शुरू होता है और वो सस्पेक्ट फुटबॉल से जुड़ा हुआ सवालों का बिल्कुल सही उत्तर देता है, लेकिन जैसे ही उसे सामान्य दुनिया से किसी सवाल का जवाब मांगा जाता है वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में इंसानों की कोई डेटा ही नहीं है। हेल को अब यकीन हो जाता है उसके सामने बैठा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तो बाकी है, वो अर्थ पर आया क्यों है? और जब आखिरकार वो एलियन बोलना शुरू करता है तो उसकी बात पूरी कहानी की दिशा ही बदल देती है, क्योंकि वो कहता है कि वो यहाँ पे किसी शांति के लिए नहीं आया, वो यहाँ आया है बदला लेने के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर वो किससे बदला लेना चाहती है? कि इसका कनेक्शन मैन हंटर से है, जो गार्डियंस ने अतीत में जो गलती की थी उसका हिसाब अब अर्थ को चुकाना पड़ेगा। और सबसे डरावनी बात ये है हेल जॉर्डन को पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि 10 साल हेल की कॉन्शियसनेस ने जॉन को रसमिल आने के लिए कहा था, और अगर वो पुराना हेल सही था तो शायद रसमिल में होने वाली ये घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी जिद की शुरुआत है। अब हेल को पूरा भरोसा हो जाता है कि ये आदमी इंसान बन के रह रहा है, लेकिन असल में वो कोई और है। जॉन भी इस इंटीग्रेशन को देख रहे होते हैं। हेल फिर उस आदमी से पूछता है कि वो आखिर है कौन? यही उस आदमी का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो अर्थ के बारे में बेहद अजीब तरीके से बात करने लगता है। उसकी आवाज में ऐसा लगता है कि वो उस ग्रह को पसंद ही नहीं करता। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और उसकी जवाब सुन के कमरे का माहौल ही अलग हो जाता है कि वो कहता है कि वो यहाँ पे पीस के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पे आया है बदला लेने के लिए। और सवाल उठता है कि आखिर किससे? और यही जगह है जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न की पुरानी हिस्ट्री जुड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न यूनिवर्स में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे गार्डियंस चाहकर भी मिटा नहीं सकते। वो घटना थी सेक्टर 666 का नरसंहार। बहुत टाइम पहले गार्डियंस ने यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए मैन हंटर्स नाम की रोबोटिक आर्मी बनाई थी।
नहीं, उन मशीन को सिर्फ एक ही आदेश दिया गया था, ईविल को खत्म करो, और यही उसका सबसे बड़ा यूनिकनेस बन गया। उनकी प्रोग्रामिंग इतनी सीधी थी कि वो किसी सिचुएशन को समझने की बजाय हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने लगे, और आखिरकार मैन हंटर्स ने पूरे सेक्टर 666 का तबाही कर दिया। हजारों नहीं बल्कि असंख्य लोग मारे गए। गार्डियंस ने मैन हंटर को बंद तो कर दिया और बाद में लिविंग बीन्स को लेकर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स बनाया। लेकिन सवाल यह है कि उस पुराने सारे मैन हंटर्स की खत्म हो गए, क्योंकि अगर कोई बचा था तो गार्डियंस के खिलाफ बदला लेना बिल्कुल स्वाभाविक था। और यहाँ पे मिला ये मिस्टीरियस एलियन शायद उसी कहानी का हिस्सा है। लेकिन हेल को इससे भी और एक चीज का चिंता है, और वो जानता है कि अगर वो एलियन यहाँ तक पहुंच चुका है तो हो सकता है उसके पीछे और भी लोग हो। अगर वो अर्थ पे आए, ये सिर्फ रसविल की समस्या नहीं रहेगी, ये पूरे ग्रह की समस्या बन जाएगी। उसी दौरान एलियन अपनी बातों से हेल को प्रभुक करने लगता है। वो ग्रीन लैंटर्न वोट का मजाक उड़ाता है, और हेल जो कि पहले से ही गार्डियन और ग्रीन लैंटर्न से चिढ़ा हुआ है, वो अपना आपा खोने लगता है। जॉन देखता है कि उनका मेंटर धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा है, और यही हमें हेल और जॉन का सबसे बड़ा डिफरेंट नजर आता है। जॉन रूल्स को फॉलो करता है, और हेल को रूल्स सिर्फ तब तक पसंद है जब तक उसके रास्ते में नहीं आया। हेल ने इतने साल ग्रीन लैंटर्न बन के गुजारे हैं कि अब उसे लगता है कि उसे किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं, और शायद इसी वजह से वो अपने रिंग को एक जिम्मेदारी की बजाय अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहा है। वो बार बार उससे मेरी रिंग कहता है, जैसे वो रिंग उसके साथ हमेशा रहने वाली हो। और ग्रीन लैंटर्न असल में रिंग किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी है। और हेल धीरे धीरे इस बात को भूल चुका है। अब इंट्रोगेशन के दौरान एलियन एक और खतरनाक बात कहती है। वो हेल को देखता है और पूछता है कि तुम अपने रिंग रिचार्ज करने के लिए लैंटर्न लेके आए हो। हेल कहता है कि वो अभी उसके पास काफी पावर है, लेकिन एलियन तुरंत ही जवाब देता है कि तब तक ये रिंग की पावर की बात नहीं थी। एलियन जैसे हेल को ये याद दिला रहा था कि उसका टाइम खत्म हो रहा है, और इसी वक्त उसकी नजर वन वे क्लास के खड़े जॉन पे देता है। अब जॉन को समझ आने लगता है कि ये आदमी सिर्फ हेल से बात नहीं कर रहा, वो जानबूझ के जॉन को भी मैसेज दे रहा है, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। फिर वो ग्रीन लैंटर्न ओथ दोहराना शुरू करता है, और हेल बुरी तरह से भड़क जाता है। हेल उस एलियन को रोकने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि उसे कोई ठीक करने वाला है, और तभी एलियन अपने बॉडी में कुछ एक्टिवेट करने लगता है। हेल तुरंत ही अपनी रिंग की पावर इस्तेमाल करके उसे प्रोटेक्टिव ग्रीन बबल के अंदर सील कर देता है। लेकिन अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। आवाज इतनी तेज नहीं होती जितनी आप उम्मीद करते हैं, उसकी बजाय कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल बिल्कुल ही शांत हो जाता है। फिर बाहर शॉकवेव फैलती है, रसविल की सड़कें हिल जाती है, लोग डर के इधर उधर भागने भी लगते हैं, और हेल खड़ा होकर बस इतना ही कहता है कि आपने कहा था कि वो एलियन था। लेकिन इस एक्सप्लोजन के बाद कहानी अचानक ही 10 साल के बाद जंप करती है, और अब हम पहुंचते हैं 2026 में। बाहर बर्फ गिर रही है, एक गाड़ी धीरे धीरे रसविल की तरफ बढ़ रही है, और गाड़ी चला रहा है जॉन स्टीपल। लेकिन ये वही जॉन नहीं है जिसे हम पहले देखा था। अब वो बड़ा हो चुका है, उसके चेहरे पर बीएड भी है, उसका एटीट्यूड पहले से ज्यादा सीरियस है, और वो अब पूरी तरह एक एक्सपीरियंस ग्रीन लैंटर्न जैसा दिखाई भी देती है। जॉन उसी जगह पहुंचता है जहाँ पे सालों पहले हेल और वो इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन अब वहाँ का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। वही पुराना मैन स्टेट अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, गेट टूट चुका है, और जगह भी वीरान है। जॉन के चेहरे से देख के लगता है कि जॉन अपनी पुरानी याद बिताने के लिए यहाँ नहीं आया, वो किसी मौत की जांच करने यहाँ पे आया है। जॉन की मुलाकात फिर सिर्फ कैरी से होती है। कैरी उसे बताता है कि जिस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका विक्टिम कोई आम आदमी नहीं है, वो है हेल जॉर्डन है। जॉन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। जिस आदमी को वो अपना मेंटोर मानता था, जिससे वो रिंग हासिल करने के लिए सालों से तैयार हो रहा था, जिसके साथ उसने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, वही हेल अब मर चुका है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जॉन अपने जब हाथ को देखता है तो उसकी ग्रीन लैंटर्न रिंग गायब होती है, और यही चीज पूरी कहानी को रहस्यमय बना देती है। लेकिन पहले हेल ने जॉन को एक बात कही थी कि मेरी रिंग मुझे तभी मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा। अब हेल भी मर चुका है और रिंग भी गायब है। अब सवाल सीधा है, रिंग जॉन के पास क्यों नहीं है? क्या हेल मरने से पहले रिंग किसी और को दे दी? क्या हेल के मौत के पीछे कोई ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की रीजन है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हेल सच में मर चुका है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में रिंग और उसके मिरर की भी कनेक्शन साधारण नहीं होता। उस सिचुएशन में रिंग अपने मालिक को कुछ टाइम तक अलाइव रख सकता है, इसलिए हेल की मौत जितनी सीधी दिखाई जा रही है, हो सकता है कहानी उतनी सीधी भी ना हो। लेकिन एपिसोड 1 का सबसे बड़ा संकेत हमें उस पुरानी रिकॉर्डिंग से मिलता है। 10 साल पहले की हेल कॉन्सियसनेस ने उसे ये कहा था कि दसबिन रश्मिन हिसरा, और 10 साल बाद उसी रश्मिन में जॉन खड़ा है जहाँ पे हेल की मौत हुई है, क्योंकि हेल को पहले से ही पता था कि रश्मिन में कुछ तो होने वाला है। लेकिन वो जानता तो जानता कैसे था? क्या उसने भविष्य होने वाली अपनी मौत को पहले ही देख लिया था? क्या ग्रीन लैंटर्न रिंग ने उसके लिए कोई वार्निंग छोड़ी थी? और अगर हेल सच में मारा गया है, उसे मारने वाला कौन है? क्या वो मिस्टीरियल एलियन या कोई लेंटर या मेल्टर को, या फिर क्या दुश्मन उसी के बिल्कुल गरीब था? क्योंकि पूरी कहानी में एक चीज बार बार सामने आती है, हेल कहता है कि उसे डर नहीं लगता। जॉन के पिता ने जॉन को बचपन से ही डर के सामने खड़ा होना सिखाया। ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि इंसान अपने डर के ऊपर काबू पा सके। हेल के मामले में कहानी बहुत ही डार्क बात बताती है। शायद हेल इसलिए फेयरलेस नहीं है क्योंकि वो सबसे बहादुर इंसान है, शायद वो इसलिए फेयरलेस है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और यही बात सिर्फ कैरी भी बचा। वो हेल से कहता है कि अगर इंसान के पास
पास खोने के लिए किसी का डर है, तो इसका मतलब है कि उसके पास प्यार करने के लिए कोई है। हेल के पास शायद वो चीज अब नहीं बची और यही उसके कैरेक्टर को इतना ट्रेजिक बनाता है। अब जॉन के सामने दो जिम्मेदारियां हैं, पहली हेल की मौत का सच पता करना और दूसरी ये कि रसमिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर एलियंस और ग्रीन लैंटर्न दोनों ही इतने परेशान हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, इसके पीछे गार्डियंस का पुराना इतिहास है और मैन हंटर्स का नरसंहार है। ये मिस्टीरियस एलियन की रिवेंज और शायद आने वाले समय में ग्रीन लैंटर्न के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन स्टुअर्ट अब अकेला ग्रीन लैंटर्न नहीं है, वो अब हेल की जगह लेने के लिए बहुत ही गरीब है, लेकिन उसे हेल की रिंग नहीं मिली। इसका मतलब कहानी में आगे जॉन को सिर्फ एक मर्डरर को तलाश नहीं करनी, उसे यह भी पता लगाना होगा कि हेल की रिंग आखिर गई कहाँ, और अगर वो रिंग किसी गलत इंसान की हाथ लग गई है तो शायद हेल की मौत इस कहानी का अंत नहीं बल्कि असली कहानी की शुरुआत है। जॉन स्टुअर्ट की असली इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक मर्डर सॉल्व करने तक सीमित नहीं रही, वो धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई के करीब जाने वाला है जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि एपिसोड का एंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है। हेल जॉर्डन की कहानी यहाँ खत्म होते हुई दिखाई देती है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट की असली कहानी अब शुरू होती है। और यही था लैंटर्न का एपिसोड नंबर पूरा एंडिंग एक्सप्लेन।